नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अप्रैल के महीने में आप सभी के लिए आ चुकी हैं 5 बड़ी भर्तियाँ। दोस्तों बात करते हैं कुल पदों को लेकर के। तो देखिए दोस्तों 95,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर आप सभी के लिए रिक्त पद आ चुके हैं जिसमें भर्ती होनी है। अब देखिए जो ये वैकेंसी आपकी 10वीं पास वालों के लिए रहने वाली है, आयु सीमा भी इसमें 18 से 45 वर्ष रहेगी। ना इसमें कोई आपका फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू है। और दोस्तों महिला व पुरुष दोनों के लिए ही भर्ती है, ऑल इंडिया बेस्ड। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो और आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आपके पास एक सुनहरा मौका आ चुका है एक नौकरी पाने का। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के महीने में आपको 5 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो ये भर्ती है ना दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी भर्तियों में होने वाली है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये 2025 आप सभी के लिए कितना ज़रूरी है। और अप्रैल के महीने में तो दोस्तों आपको इतनी अच्छी अच्छी भर्तियां देखने के लिए मिल रही है ना कि भाई साहब आपकी नौकरी लगना तय है। बस आप जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझना और जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उनको तैयार कर लेना। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, कौन से विभाग में निकली है वैकेंसी, कौन से डिपार्टमेंट में, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप परेशान हो चुके हैं, आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं और ये सोच रहे हैं कि सर मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि मैं अच्छे से अपनी जो जीवन है वो व्यापन कर सकूं, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी इन 5 विभागों में फॉर्म अप्लाई करें और इसमें से ही आपकी किसी ना किसी एक विभाग में नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए हमने मेहनत करके बनाई है जिससे आपको इन वैकेंसी के बारे में डिटेल्स मिल जाए और आप भी अप्लाई कर सकें। अब देखिए 95,000 पद कम नहीं होते दोस्तों, ये लगाओ कि कितने सारे पद हैं और आसान सिलेक्शन है। ना ही आपको कोई फिजिकल की झंझट है, ना कोई इंटरव्यू की झंझट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा नहीं होता या वो इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, या फिर वो ये बोलते हैं कि सर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जो सीधी भर्ती हो, है ना। तो ये सारी वैकेंसीज आप सभी के लिए ही हैं और कुछ इनमें से ऐसी भी होंगी जिनमें दोस्तों परीक्षा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब देखिए जो गांव देहात में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ये विभाग हर हर जगह अवेलेबल है। जहां पर भी आपके आसपास में ये डिपार्टमेंट होगा आपको वहीं पर नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा बस छोटा सा निवेदन है। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा देना। साथ ही दोस्तों इसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबा कर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि जब आगे नई नई भर्ती आती रहेंगी या फिर इन 5 विभागों की जो ये भर्ती है ना, इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट आता रहेगा आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ और जानते हैं अप्रैल महीने की इन 5 भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी को। देखिए दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है यानी पहली भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल रही है नगर निगम के अंदर। अब दोस्तों चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो तो आपका नगर निगम जरूर होगा। अब आपके नगर निगम में बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं तो उसी के पदों पर ये भर्ती है। अब देखो दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर जो आपके अनुमानित पद हैं लगभग दोस्तों 50,000 से भी ज़्यादा है ना। साथ ही मैं आपको बताऊं तो आप ये मत सोचना कि सर ये वैकेंसी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जो मैं आपको ये 5 बताऊंगा ना, आप 5 वैकेंसियों की जानकारी ले लो, फिर जो आपको अच्छी लगेगी ना उसका फॉर्म अप्लाई कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना कि सर मुझे ये वैकेंसी अच्छी लगी और मैंने इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया है। ठीक है, जिससे मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा तो जो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे ना दोस्तों तो उनकी जानकारी मुझे देनी पड़ती है। या फिर दोस्तों आप एक काम कर लेना, नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ना उसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना। इन 5 भर्तियों के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना जो आए हुए हैं वो मैं वहीं पर डाल दूंगा, अच्छे से आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे भी बहुत सारी हेल्प आपको वहां से मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, बात करें तो ये जो आपकी वैकेंसी है इस भर्ती का नाम है नगर निगम भर्ती 2025 और इसमें आपको विभिन्न राज्यों के जो नगर निगम है ना सभी में पोस्ट अवेलेबल है। बात करते हैं आवेदन को लेकर के,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन है वो आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, कि जो कि अनुमानित तिथि थी वो भी लगभग यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात कर रहे हैं आयु सीमा को लेकर के, तो इसमें दोस्तों आपकी जो आयु सीमा है मिनिमम 18 से 35 वर्ष रखी गई है। उसके अलावा कुछ पद ऐसे ऐसे भी हैं जिसमें 40 साल तक भी है, 45 साल तक भी है। तो ये आपका पद के अनुसार भिन्न हो सकता है, यानी जैसी आपकी वैकेंसी है ऐसे ही एज लिमिट भी रहेगी। ठीक है, अब योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, 12वीं पास और जो भी ग्रेजुएट है उन सभी के लिए यहाँ पोस्ट अवेलेबल है पद के अनुसार। चयन प्रक्रिया भी दोस्तों इसमें अलग अलग होगी, जैसी आपकी नौकरी ऐसा ही यहाँ पर आपका चयन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका फॉर्म है वो इसका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि नगर निगम भर्ती 2025 के लिए कौन कौन से पद यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि नगर निगम भर्ती 2025 में विभिन्न प्रकार के पद उपलब्ध हैं जो सभी शैक्षिक पृष्ठभूमि और कौशल वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से पद हैं यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्लर्क है, और क्लर्क का काम क्या होता है, दस्तावेज प्रबंधन और कार्यालय कार्य, यानी ऑफिस वर्क उसका होता है। दूसरा यहाँ पर आपका रहेगा जूनियर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तीसरा है स्वच्छता निरीक्षण का, तीसरा और ये चौथा है कर निरीक्षक का, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है और लेखाकार है। अब जो भी साथी 10वीं पास है ना वो यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों पोस्ट अवेलेबल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि नगर निगम भर्ती के लिए पात्रता मापदंड क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं, यानी शैक्षिक योग्यता को देखते हैं। तो जो आपके पद हैं उनके अनुसार ये जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे दोस्तों अगर आप चपरासी या सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप न्यूनतम आपने 8वीं 10वीं कर रखी हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें एज लिमिट भी 18 से 45 वर्ष होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्लर्क की बात करें तो 12वीं पास, तकनीकी पद के लिए आपने कोई भी तकनीकी डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो, यानी टेक्निकल कोर्स। उसके अलावा अधिकारी के जो पद हैं उनके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर रहेगी। दोस्तों सभी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होगा, मैं इस चीज़ को आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आयु सीमा की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष है। उसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है उन्हें अलग अलग यहाँ पर छूट दी जाती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसका भी चयन प्रक्रिया में मैंने पहले बताया था सबसे अलग अलग है। जैसे बहुत सारी वैकेंसी तो ऐसी हैं जिनमें 2 टेस्ट होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। कुछ में ऐसा है जैसे मान के चलो शारीरिक दक्षता परीक्षण है, कुछ पद हो जैसे सफाई कर्मचारी है, सुरक्षा गार्ड है, इनके लिए क्योंकि आपको फिजिकली वर्क वहाँ पर करना है सफाई कर्मचारी में। ठीक है, तो आप जो है आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर है कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट है, जैसे कुछ टेक्निकल इसमें पोस्ट है तो उनके लिए रहेगी। बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये सभी के लिए रहता है। ठीक है, और जो उच्च पद है उनमें आपका इंटरव्यू है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बाकी फॉर्म अप्लाई करने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो सबसे पहले तो आपको जो आपका संबंधित नगर निगम है उस पर जाना है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट होती है, वहां पर आपको देखना है रिक्रूटमेंट या भर्ती का जो सेक्शन है क्या उसमें आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर वो आ गया है तो उसको अच्छे से रीड करना, पढ़ लेना, उसमें योग्यता देखनी है, वैकेंसी देखनी है। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, सारी जानकारी हम आपको दोस्तों यहाँ पर देते रहेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं हम आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो आपके पास में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र यानी आपका जो है आधार कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको ध्यान रखना जिसके पास ये नहीं है वो तैयार करवा लेना। जैसे इंपॉर्टेंट तो इसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, हस्ताक्षर है और आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी से आपका जन्म का जो प्रमाण है वो मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो पोस्ट है वो आपकी अलग अलग होती है। जैसे मान के चलो आप अलग कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो अगर आप बहुत सारी पोस्ट में एज लिमिट ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ लेना चाहते हैं
तो जैसे SC ST OBC है उन्हें मिलता है, तो उसमें आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी है, तो जैसे ही आती है आपको बताया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़ के रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिस दिन भी ऑनलाइन फॉर्म या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसी दिन आपको बता देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर कृषि विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट का जो नाम है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब ये जो आपकी वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आपकी कृषि विभाग के अंदर है, जो कि 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आवेदन करने वाला जो कैंडिडेट है वो 10वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है या फिर आपने कुछ ऐसा कोर्स या डिप्लोमा कर रखा है जिसमें कृषि संबंधित विषय था, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में दोस्तों होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी जो ज़रूरी दस्तावेज है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र, अगर आप PWD में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसके बाद आवेदन की बता करें तो आवेदन आपके ऑनलाइन होंगे, और जो है अप्लाई डेट लिखा है सून, एंड डेट लिखा है सून, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि किसी कृषि विभाग भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पर आवेदन करने वाला जो कैंडिडेट है वो 10वीं में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए। अब अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है, आप ये मत समझना कि 90% ही दोस्तों, कहने का मतलब है अगर आप पास हो 33% भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 12वीं क्लास में आवेदन करने वाला जो, अगर आप 12th से करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ भी ऐसा सब विषय होना चाहिए जो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी भी अपने डिप्लोमा या डिग्री कुछ ऐसा कर रखा है जिसमें कृषि से जुड़ी जानकारी थी या वो सब्जेक्ट था, तो भी आप इसके योग्य रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से है, बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए यहाँ पर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस तरीके से है। और ये भी एक अच्छी वैकेंसी दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है जल विभाग के अंदर, जो कि 10वीं पास वालों के लिए रहेगी, ठीक है। अब देखिए, जो ये वैकेंसी है आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि आपकी ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगी। अगर दोस्तों इसकी डिटेल्स को लेकर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि जल विभाग भर्ती 2025, यानी जो भी उम्मीदवार 10वीं और 12वीं पास हैं और वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें बता दें कि आप सभी के लिए जल विभाग के अंदर काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जल विभाग 2025 की जो ये भर्ती है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इस भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, फार्म भरना चाहते हैं, और वो जो है दोस्तों उन्होंने कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास उनका होना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री, ITI वगैरह कर रखी है तो भी आपके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल रहेगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस भर्ती के लिए जितने भी उम्मीदवार अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरना चाहते हैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जलदाय भर्ती विभाग भर्ती के लिए शाखा संचालक, ठीक है, एक तो ये पद हो गया, स्टोर कीपर, यंत्र संचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लांट मैनेजर, प्लांट ऑपरेटर सहित कई सारे पदों पर आपकी जो भर्ती है ये आ चुकी है, ठीक है। कुल दोस्तों 10,000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। यानी 10,000 प्लस वैकेंसी इसमें बताई जा रही है। उसके अलावा ये आपका फीस क्राइटेरिया होता है कुछ। उसके अलावा बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, तो लिखा है कि इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम दोस्तों 27 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे SC ST OBC है उनको एज में छूट दी जाती है ना। तो इस तरीके से इस वैकेंसी का प्रोसेस है, और बहुत जल्द इसके फार्म भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। फॉर्म भरने का तरीका वही है कि सबसे पहले तो जो आपकी आधिकारिक वेबसाइट है या ऑफिशियल आपका पोर्टल है उस पर जाइए,
आई है, फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा और उसमें जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको दर्ज करनी पड़ेंगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद में जो उसका आवेदन शुल्क है वो भुगतान करना पड़ता है। फिर अपने फॉर्म को देखिए, अच्छे से चेक करिए और सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, जैसे ही फॉर्म आते हैं आपको बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो बड़ी ही अच्छी है। अब देखिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर लगा हुआ है ना, तो हर मंथ उसको कोई चेक करने आता होगा, यानी जो उसकी रीडिंग है वो निकालता है। ठीक है, तो जो ये वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग रीटर रिक्रूटमेंट रहेगी। ठीक है, यानी आपको भी वही काम करना है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों आपको एक मशीन दी जाती है और आपको घर जा करके जो मीटर होते हैं ना उनकी रीडिंग निकालनी पड़ती है। तो बस दोस्तों यही है। बात करते हैं वैकेंसी का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर रिक्रूटमेंट 2025। बात करते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की है, यानी जो बिजली विभाग है, ठीक है, उसमें ये वैकेंसी है। और ऑनलाइन मोड इसका आपका फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन रिलीज सून लिखा हुआ है। जो आपकी जॉब रहेगी इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग की रहेगी। जल्दी आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेंगी। जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी जहां भी आप रहते हैं ना उसके आसपास में ही आपको जॉब मिलेगी। एज लिमिट दोस्तों इसमें 18 से 35 वर्ष होती है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर आपकी रहती है 8th पास या फिर 10th पास। ठीक है, हो सकता है इस बार ITI भी हो जाए, है ना, तो ये है। तो जो ये वैकेंसी रहेगी आपकी ये अप्रेंटिसशिप की रहेगी। ठीक है, और बात करते हैं उसके बाद अच्छी जॉब हो जाती है अगर आप इसका इसमें सिलेक्शन हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भी इसके अंदर होती है। डेट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 8th 10th और ITI अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है 10th पास भी कर ले, लेकिन जहाँ तक है ITI ही इसमें रहेगी। इस तरीके से सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी इसमें होती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये तक आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई करने कैसे करना है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ना, आप सभी का अपना अलग होता है स्टेट का, तो वहाँ पर जब भी ये आएगी वैकेंसी तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। अब जैसे हम बताएंगे आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है कि एप्लीकेंट्स हैव टू फर्स्ट अपेयर इन द रिटन एग्जाम कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक छोटा सा आपका एग्जाम होता है और जो साथी एग्जाम में पास हो जाते हैं फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ करवाया जाता है और DV के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी वैकेंसी रहेगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर चर्चित है, जो कि आपकी भारतीय खाद्य निगम के अंदर है, जिसे FCI रिक्रूटमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो लगभग आपकी 33,566 है ना। तो ये अच्छी काफ़ी वैकेंसी आप सभी के लिए है, जो कि फूड डिपार्टमेंट। और दोस्तों 2025 की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, क्योंकि अभी तक FCI में एक साथ इतने अच्छे पदों पर वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से सिविल से लगा करके सारी पोस्ट यहाँ पर है। अब जो 8वीं और 10वीं पास है उनके लिए यहाँ पर एक पोस्ट होती है जिसे वॉचमैन बोला जाता है, वो उसके लिए अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल वैकेंसीज 33,566 है। नोटिफिकेशन रिलीज सून लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म डेट भी अपडेटेड सून है। डिपार्टमेंट फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। जॉब लोकेशन इंडिया रहेगी। रिटर्न एग्जाम रहेगा इसके अंदर आपका। उसके बाद फाइनल मेरिट है। सैलरी भी दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। जैसे इसका फॉर्म आएगा आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचों वैकेंसी अच्छी लगी होंगी, जो कि अप्रैल के महीने में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे जैसे भी वैकेंसी आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।